students. So today we are going to again tell you a new explanation here. Our today's topic is direct and indirect narrations. So let's start. You can also call direct indirect narration direct speech or indirect speech. What is a narration? सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि narration होता क्या है. एक्ट ऑफ रिपोर्टिंग द वर्ड्स ऑफ स्पीकर. स्पीकर जो बात कह रहा है, स्पीकर मतलब जो वक्ता है, जो बोलने वाला है, उसके द्वारा कही गई बात को हम नरेशन बोलते हैं. ये दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच. यू कैन कॉल इट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन ऑल्सो. व्हाट इज़ डायरेक्ट स्पीच? सबसे पहले हम जानेंगे कि डायरेक्ट स्पीच क्या होती है. द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ स्पीकर आर कोटेड एज इट इज़. The exact words of speaker are enclosed in inverted commas. स्पीकर के द्वारा कहे गए शब्दों को एज इट इज़ लिखने को हम डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं. इसको हम इन्वर्टेड कॉमा से कोट भी करते हैं. तो ऐसे शब्द जो स्पीकर के द्वारा बोले जाते हैं और उसको हम एज इट इज़ लिख देते हैं बिना किसी चेंज के, उसको हम डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू वन एग्जाम्पल. Here are two persons. John asked Yogesh, "What are you doing?" And Yogesh replied, "I am studying." Now, how can you say it in direct speech? योगेश ने जो बात बोली उसको हम डायरेक्ट स्पीच में कैसे बोलेंगे? In direct speech, you can write, Yogesh said, "I am studying." अब देखिए, योगेश said, "I am studying." तो जो योगेश सेट जो है वो रिपोर्टेड वर्ब हो जाएगा और आई एम स्टडिंग जो है वो रिपोर्टेड स्पीच हो जाएगा. यहाँ पे योगेश सेट, इसको हम रिपोर्टेड वर्ब बोलेंगे और जो योगेश ने जो बात कही है उसको हम बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच, जिसको कि हम इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज करेंगे. डायरेक्ट स्पीच में यू हैव टू रिमेंबर दैट वी आर ऑलवेज यूजिंग इन्वर्टेड कॉमास. डायरेक्ट स्पीच में एक तो हम स्पीकर के द्वारा कही बात को एज इट इज़ लिखते हैं, दूसरा हम इसमें इन्वर्टेड कॉमास का यूज़ करते हैं. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट वी कैन टेक अनदर एग्जाम्पल. John asked Lucy, "Which colored skirt are you wearing?" And Lucy replied, "I am wearing white skirt." Now how can you write it in direct speech? Lucy said, "I am wearing white skirt." तब यहाँ पे ये बात भी डायरेक्ट स्पीच होगी क्योंकि लूसी के द्वारा कहे शब्दों को हमने एज इट इज़ लिख दिया बिना किसी चेंज के, और साथ ही साथ हमने इसमें इन्वर्टेड कॉमर्स का यूज़ किया. तो यहाँ पे ये जो सेंटेंस है ये रिपोर्टेड स्पीच कहलाएगा. नेक्स्ट आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट इज़ इनडायरेक्ट स्पीच. इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है? डायरेक्ट स्पीच तो आपको पता चल गया. अब हम जानेंगे कि इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है. Actual words of the speaker are transformed, said or written in a simple language. जो स्पीकर के द्वारा कहे गए शब्द हैं उनको जब हम ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, उनका रूप परिवर्तन कर देते हैं, तो उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं और इसको हम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखते हैं. और एक चीज़ और कि इसमें हम इन्वर्टेड कॉमास का यूज़ नहीं करते हैं और साथ ही साथ हम इसमें कंजंक्शन दैट का यूज़ करते हैं. और वी आर गोइंग टू डू सम लिटिल चेंजेस हेयर. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू इट विद एन एग्जांपल. डायरेक्ट स्पीच का ही एग्जांपल हम लेंगे. योगेश सेड, "आई एम स्टडिंग." अब इस बात को हम इनडायरेक्ट स्पीच में जब लिखेंगे, देन वी राइट, योगेश सेड दैट ही वॉज स्टडिंग. अब यहाँ पे हमने क्या चेंज किया? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रिमूव इन्वर्टेड कॉमास. इसको हमने रिमूव कर दिया. देखिए यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच में कहीं भी इन्वर्टेड कॉमास का यूज़ नहीं किया गया है. नेक्स्ट वी हैव टू चेंज द टेंस. अब यहाँ पे हमने टेंस को चेंज किया है. आपका डायरेक्ट स्पीच में जो एग्जांपल है वो आपका प्रेजेंट टेंस में है, बट इनडायरेक्ट स्पीच में जो स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच, वो आपका पास्ट टेंस में है. तो जब प्रेजेंट टेंस होगा उसको हम जब पास्ट में चेंज करेंगे, जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में उसको कन्वर्ट करेंगे. साथ ही साथ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू यूज़ हेयर
कंजंक्शन दैट। इनडायरेक्ट स्पीच में हम दैट कंजंक्शन का यूज़ करते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अनदर एग्जाम्पल. Again, we are going to take the example of direct speech. Lucy said, I am wearing white skirt. ये direct speech थी. Again, when we convert it into indirect speech, then we write Lucy said that she was wearing white skirt. यहाँ पे हमने फिर से क्या किया? We have to remove inverted commas को हमने remove कर दिया. फिर next we are going to change the tense. देखिए पहले वाले में टेंस प्रेजेंट टेंस में है और फिर नेक्स्ट हमने इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट टेंस में इसको चेंज कर दिया. देन एट लास्ट वी आर गोइंग टू यूज़ कंजंक्शन दैट और हमने दैट कंजंक्शन का यूज़ किया. तो दीज आर द फंडामेंटल थिंग्स विच यू हैव टू रिमेंबर regarding direct speech or indirect speech. I hope children you will understand. If you have any kind of confusion you can ask me personally. Thank you.